मैं एंकर रोज सरदाना हूं। एंकर ने अपना परिचय देते हुए एक उज्जवल मुस्कान प्रकट की। मेरा मानना है कि सभी मेहमानों ने हमारी कंपनी की प्रदर्शनी में मध्य श्रेणी के उत्पादों की श्रृंखला पहले ही देख ली है। अब हम सार्वजनिक रूप से करोड़ों से अधिक की ज्वेलरी पीसेस की घोषणा करेंगे। कुल 10 हैं। हर एक को विशेष रूप से नारंग ग्रुप के ज्वेलरी डिजाइनरों ने बनाया है। इतना कहने के बाद रोज ने एक संकेत के रूप में अपना हाथ उठाया। जल्द ही युवा और सुंदर महिलाओं की एक कतार पर्दे के पीछे से निकली और दर्शकों के सामने खड़ी हो गई। उन सभी ने इवनिंग गाउन पहने हुए थे और उनके हाथों में नाजुक कांच की कैबिनेट थी जिसके अंदर ज्वेलरी पीसेस थे। गहने अलग अलग स्टाइल के थे, लेकिन उन सभी को स्पष्ट रूप से महंगी सामग्री का उपयोग करके डिजाइन किया गया था। कुछ कच्चे माल में आर्मजेड, नेफ्राइट, हीरे आदि शामिल हैं। एक पल के लिए हॉल उन गहनों से परावर्तित प्रकाश से जगमगा उठा। उसी समय उच्च मंच पर बड़ी स्क्रीन ने 10 छोटे दृश्य भी प्रदर्शित किए जो गहनों के प्रत्येक टुकड़े की डिटेल डिजाइन को सटीक क्लोजअप शॉट्स के साथ प्रदर्शित कर रहे थे। अब जब प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण आ गया था तो वीआईपी सीटों पर कई सीनियर लोगों ने अपना प्रेस बायोपिक चश्मा लगाया और गहनों के प्रत्येक टुकड़े को गंभीरता से देखने लगे। पत्रकारों ने भी तस्वीरें खींचना शुरू कर दिया था। चश्मा पहनने वाले विशेषज्ञों में से एक ने प्रशंसा की। जैसे कि नारंग ग्रुप से उम्मीद थी, इतने सालों तक ज्वेलरी फील्ड में रहने के बाद उनकी प्रत्येक क्रिएशन वास्तव में असाधारण है। तालियों की गड़गड़ाहट के बाद एंकर रोज सरदाना ने मुस्कुराते हुए कहा, इनमें से 2 रचनाएं हमारी कंपनी के प्रमुख उत्पादों के रूप में मौजूद हैं। ये वो ज्वेलरी पीसेस हैं जिन्हें बनाने में प्रत्येक 10 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत लगी है। इनमें से एक है एवरलास्टिंग लाइट और दूसरा किंग ऑफ द वर्ल्ड। और दोनों डायमंड पेंडेंट है। प्रत्येक की अपनी अलग शैली है। प्रिय विशेषज्ञों, कृपया एक नजर डालें और ये तय करने के लिए वोट करें कि कौन सी बेहतर क्रिएशन है। इस समय तान्या जानबूझकर अपनी सीट से उठ गई। दृष्टि, मुझे नहीं पता तुमने क्या कचरा डिजाइन किया है, लेकिन मैं इतना बता दूं कि वो मेरे एवरलास्टिंग लाइट की टक्कर में कुछ भी नहीं होगा। एग्जीबिशन के बीच तान्या दृष्टि का आत्मविश्वास कम करने आ गई। मैंने जो चीज बनाई है वैसी ज्वेलरी तुमने जिंदगी में देखी तक नहीं होगी। तुमने जो गहने पहन रखे हैं उन्हीं को देखो। लो क्वालिटी, चीप, घटिया, 1 लाख भी नहीं होगी इनकी कीमत। और तुम ज्वेलरी के मामले में मुझसे बराबरी करने चली आई। आ गई हो तो बैठो, इंतजार करो तुम्हारे वाहियात किंग ऑफ द वर्ल्ड का मजाक बनने का और तुम्हारा ये भ्रम टूटने का कि तुम चीफ डिजाइनर डायरेक्टर की पोस्ट पर बैठने लायक हो। बोलने के बाद तान्या अपनी सीट पर वापस चली गई। दृष्टि ने सोचा कि उसकी मेहनत का काम कचरा नहीं हो सकता। हर कोई कृपया बड़े पर्दे पर एक नजर डाले, रोज ने मुस्कुराते हुए कहा। उस समय बड़ी स्क्रीन 2 शीर्ष ग्रेड डायमंड पेंडेंट के 2 3 डायमेंशनल डिस्प्ले में बदल गई। उनमें से प्रत्येक में इन ज्वेलरी पीसेस की विस्तृत जानकारी थी। तान्या का एवरलास्टिंग लाइट एक छोटी बूंद के आकार का लटकन था जिसमें नीले हीरे का मुख्य सामग्री के रूप में उपयोग किया गया था। इसके पूरे पेंडेंट ने एक आकर्षक समुद्री नीली रोशनी का उत्सर्जन किया जिसने इसकी उपस्थिति को शानदार बना दिया। दूसरी ओर दृष्टि के किंग ऑफ द वर्ल्ड पेंडेंट के केंद्र में एक अजीबोगरीब हीरा जड़ा हुआ था। इसकी घुमावदार सतह एक आत्मा उत्तेजक प्रकाश को दर्शाती है जिसमें इंद्रधनुष के 7 रंग शामिल थे। दर्शकों ने उसके मल्टी डायमेंशनल दृश्य देखे क्योंकि वो डिस्प्ले के दौरान घूम रहा था। दर्शकों के नजरिए से इसने किसी तरह दिल, लहर, पिरामिड और अर्धचंद्र का आकार ले लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे उस पेंडेंट में कोई जीवित प्राणी छुपा हो। दर्शक उसे आश्चर्य से देखे ही जा रहे थे। दोनों पेंडेंट पर एक ही नजर के साथ दर्शकों को विस्तार और गुणवत्ता के मामले में बहुत अंतर दिखाई दे रहा था। दोनों की तुलना भी कैसे की जा सकती थी? उनके अनुसार दोनों ज्वेलरी डिजाइनरों के कौशल में जमीन आसमान का अंतर था। किंग ऑफ द वर्ल्ड को कैसे बनाया गया? इस तरह की शिल्प कौशल
ऐसी रचनात्मकता, ये किसी बहुत ही प्रतिभाशाली डिजाइनर का काम हो सकता है। क्या अद्भुत शिल्प कौशल है। इस पेंडेंट के डिजाइनर ने सभी शीर्ष क्राफ्टिंग तकनीकों को मिलाकर एक अद्वितीय डिजाइन बना दिया है। ये वास्तव में किंग ऑफ द वर्ल्ड कहलाने की योग्य है। इसकी असली सुंदरता का वर्णन करने का कोई तरीका नहीं है। इस तरह के एक शानदार गहने का मालिक होना कितना शानदार होगा। महिला अतिथि में से एक ने कहा। उसकी आंखें उसे पाने की लालसा में चमक उठी। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।